फिर तुरंत खत्म हो जाएगा सिलेबस। देखो जहाँ तक कॉम्प्लेक्स की बात है, जो आपको सीट भेजे हाँ उतना से क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, तो उतना ही करेंगे। हाँ दूसरी बात, जो नोट में आपको पढ़ा दिए हैं हाँ। प्रॉब्लम्स वगैरह उतना पढ़ लीजिएगा। ऐसा। और तीसरी बात, अभी तक हमको समय नहीं मिला है, इस वजह से लॉरेंस और टेलर्स थ्योरम का अभी तक आपको प्रूफ दे दिए नहीं शायद हो सकता है सिलेबस में है तो प्रूफ दे दे। अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, हम आपको करा देंगे। एक दिन का काम है वो, समय नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। तो हाँ कैसे हो मेरा मैकेनिक में भी बहुत ज़्यादा आपका कुछ बचा नहीं दे करके। कोकिल सर बोले कि मेरा 4 क्लास में इन हो जाएगा सिलेबस, खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर उसके बाद फिर भी तो टाइम बचेगा, तो थोड़ा सा मैकेनिक खींच देगा, उसको भी खींच हो जाएगा। आपका सिलेबस थोड़ा खींच देगा 29 तक। हाँ वो तो खिंचना ही होगा, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि समय नहीं है। हाँ 2-4 दिन कोकिल सर को बोलना कि थोड़ा जल्दी खींचे, वो 4 दिन बहुत ज़्यादा लगा। एक दिन में 2 क्वेश्चन होता है सर, तो बहुत लेंदी चल रहा है। हाँ ज्यादा होने लगेगा तो फिर दिमाग से पार होने लगेगा पूरा एकदम। कैसे अभी तो वो खाली क्वेश्चन चल रहा है ना, ऐसा रेसिप्रोकल हाँ हाँ रिपीटेड वाला है, जो एक ही फॉर्मेट है सब में, खाली लेंदी के चलते कभी कभी मतलब बुझाता नहीं है, इसीलिए पूछ लेना क्या पढ़ा रहे थे, कुछ लेना टाइम पीरियड सिंपल सपोर्टिंग मोशन वगैरह मैकेनिक्स पढ़ाइएगा सर। यूनिट 3 पढ़ा रहे थे सर, पैरामिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड तक करा दिए थे, टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट मोशन तक। सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद बोल उसके बाद ये डिस्कस हो गया था मोशन का, नहीं तो लिख दिया फिर उसके बाद ये हो गया था ना। हाँ इसके बाद टाइम पीरियड फॉर्म में ये जो हाँ भाई टाइम पीरियड वाला। हाँ कितना पूछो, एक ही पेज एक ही पेज छोड़ा ना, एक ही पेज लीजिए टाइम पीरियड वाला। और ये मस्त लगता है सुबह सुबह पढ़ने में, लगता है ना। एक यही लड़का था सर जो बोलता था सुबह सुबह कौन उठेगा, उठ के अब जवान टाइम पे और जवान टाइम पर बोलता था कौन उठेगा सर जल्दी जल्दी सुबह सुबह लड़के आ रहे हैं उठ के, इसमें आप प्रैक्टिस टाइम में जरूर आएगा उठ के 5 बजे रख लीजिए, 5 बजे 5 बजे आएगा। एक दिन दिक्कत करेगा, एक दिन दिक्कत करेगा, 2 दिन दिक्कत करेगा, तीसरा दिन आ जाएगा। यहीं बैठ जाएंगे रात में 8 बजे आके यहाँ बैठ जाएंगे, बिस्तर लेके आ जाएंगे, बोलेंगे बंद कर। हाँ तो कोई दिक्कत ना आए ना, हम भी आ गदा लगा जाएंगे, हम भी आ सकते हैं। जनरल फंक्शन ऑफ एसएचएम। एसएचएम सुनो अब मेरी बात को ध्यान से, बाकी इसमें होगा क्या, कल था। सुनो जनरल सॉल्यूशंस ऑफ एसएचएम के अंतर्गत हम लोग ये बात कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम जैसे कि एसिडिक रूप से एक डिस्टेंस लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो क्वांटिटी जा रही थी, तो उसमें हम जनरली तौर पर एक्स को चेंज कर रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही हम कुछ जनरल कंडीशंस निकालना चाह रहे थे हैं, जिसके अंतर्गत एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो और उस कांस्टेंट को चेंज करने से भी हमारा वेरिएशंस चेंज हो सके। हाँ क्लियर है।
बस इतना करेंगे। अब जो फॉर्मेशंस था वही फॉर्मेशंस रहेंगी, कुछ ज्यादा करेंगे नहीं। ध्यान सुनो, जैसे हम लोग एक्सेलरेशंस के लिए पिछले क्लास में बात किए थे कि dx2 by is equals to minus mu into x था, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने इसको ऐसे चेंज किया था कि हम इसी को लिखे थे v into dv अपॉन में dx is equals to minus mu into क्या x, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे हम लोगों ने डिराइव कर लिया था SHM का इक्वेशंस, है ना, पिछले क्लास में। हम वैसे ही इस इक्वेशन से जनरल इक्वेशंस इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी को निकालने के एक और आइडिया दे रहे हैं जिसका हम बार बार क्वेश्चंस बनाने के लिए भी यूज करेंगे। क्लियर है? और वो आइडिया क्या है? बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हम जनरल कंडीशंस निकालना चाह रहे हैं। तो हम इसको सिंपली के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। हम दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कुछ टर्म। टू dx अपॉन dt हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इससे वजह से क्या इफेक्ट हमारे पास आने वाली वो थोड़ा समझो। जब हम यहाँ से 2 dx अपॉन dt जब हम ये कर रहे हैं और यहाँ से हमारे पास है d2x by dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू x एंड dx अपॉन में क्या dt, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे नहीं। अब जरा इस टर्म को अगर देखो तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, थोड़ा ध्यान से समझना जो बात हम तुम लोग को बता रहे हैं, d अपॉन में dt, और यहाँ अगर हम dx अपॉन dt का अगर होल स्क्वायर लिखें तो किसी को समझने में अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। देखो एक बार किसी को लग रहा है पूछ लेना चाहिए। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 नीचे आएगा, इसका पावर 1 कम होगा, और dx by dt का करोगे तो d2x by dt2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? सर इधर 2 नहीं होगा, माइनस म्यू x। अच्छा हाँ, इधर भी 2 होगा ना, 2 म्यू, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ से dt हम लोग हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशंस ले लोगे तो dx अपॉन में dt का ये होल स्क्वायर हमारे पास ये बना है, और हमारे पास माइनस ऑफ म्यू इनटू x इनटू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशंस का सिंबल आया है। अब हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो हमारे पास बचेगा dx अपॉन क्या dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू, और इसको सॉल्व हो, यहाँ पर 2 छूट रहा है तो x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस का हमारे पास क्या बनेगा c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो dx अपॉन में dt का ये हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू x स्क्वायर एंड प्लस का c। ठीक है, इतनी बात हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा है किसी को तो बोल दो। ठीक है, अब यहाँ सुनो। एट इनिशियल कंडीशंस ले रहे हैं। इनिशियल कंडीशंस पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या होती है कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होंगी, सॉरी a ना, कितना था उस समय देख लो वहां तक जब हम पहुंचे थे x की वैल्यू a लेकर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू सीधा सीधी क्या हो गई 0। एनी डाउट? तो अब यहाँ पर डालो फटाफट से, ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का c। तो दिस मींस c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया म्यू इनटू a स्क्वायर। वही चीज है। अगर आप चाहते हो तो मान लेते हैं यहाँ a को आप जनरल कंडीशन लेना चाहते हैं तो हम कैपिटल a से डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी से ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो वो खैर बात की बात रहेंगी, हम स्मॉल a से ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है हमको देख करके। ठीक है, अब यहाँ पर c की वैल्यू डालो। c की जैसे ही आप वैल्यू डालोगे यहाँ पे देखो dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो म्यू a स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू x स्क्वायर। अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। c की वैल्यू डाल दी है, बस उसको आगे कर दिया है। अब यहाँ से देखो dx अपॉन में dt, अगर हम यहाँ से म्यू कॉमन ले लें और तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इधर लगा दोगे रूट क्योंकि ये आगे जा रहा है। प्लस माइनस का सिंबल ले सकते हो तुम लोग आगे, यहाँ पर प्लस और माइनस। हम नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे क्योंकि SHM हमारा अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगी। तो हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू का रूट अंडर रूट क्या ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। बस इसको सेपरेट कर दीजिए आप इधर। तो dx अपॉन ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस का, और इधर में हमारे पास म्यू क्या आ गया
dt। क्लियर है इतनी बात? ऐसा। बस इंटीग्रेशंस करिए वही आएंगे, बस उसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाय क्या लिख सकते हैं a, और यहाँ से हम लोग म्यू इनटू t एंड प्लस का एक कांस्टेंट देंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम अभी फिलहाल के लिए एप्सिलॉन मान करके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कैसे आया, वो अभी हम तुरंत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस आप ध्यान समझिए। पर ये भी हमारा एक कांस्टेंट ही है, जैसे हम c को लिखे हैं जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ से देखो x अपॉन में a इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर cos, ये हमारा म्यू इनटू t एंड प्लस का क्या आ गया एप्सिलॉन, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू a इनटू cos म्यू t एंड प्लस का क्या आ गया एप्सिलॉन। इन दोनों में मतलब पिछले वाले रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, एक बार देख के बताओ दोनों में। देखो पहले एप्सिलॉन ऐड हुआ है वो। यहाँ क्या ऐड हुआ है, एप्सिलॉन ऐड हुआ है, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक एप्सिलॉन कंसीडर किया है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है। इसके वजह से देखो क्या होगा कि जैसे हम पिछला केस में केवल t को चेंज कर रहे थे नहीं, इस बार हमारे पास एक कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है, तो हम कांस्टेंट के भी वेरिएशन से SHM की वेरिएशंस ला सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। तो